चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मुझे जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हैं सभी के लिए चलिए स्टार्ट करेंगे। आज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का आज मेरा थर्ड लेक्चर आएगा आपके लिए। आज अपने लोग देखेंगे सर एसेट्स क्या होता है, ठीक है ना बच्चा। चलो सबसे पहले एक बार एसेट्स क्या होता है इसको देखने के पहले एक बार हम पहला 2 क्लास जो भी किए थे उसको एक बार आपके सामने एक बार मैं रिवाइज में करवा दे रहा हूँ, ठीक है। 5-7 मिनट लगेगा आपको, इससे क्या होगा सर रिकॉल होते रहेगा हमेशा, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोगों ने इस पे क्या देखा था बच्चा, प्रोपराइटर किसको बोलते हैं। क्या देखा था, प्रोपराइटर किसको बोलते हैं। भैया हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं सर, इसको मालिक बोलते हैं, हाँ कि नहीं। ये देखिए आप एक बिजनेस स्टार्ट किए थे सर, आपने पैसा ला के बिजनेस में लगाया था, हाँ सर पैसा लगाए थे सर। अब मैं ऐसा मानता हूँ आप 10 लाख रुपीज लगाए थे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल। कैपिटल सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ कैश नहीं होता है सर, आप कुछ भी बिजनेस में लगाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे सर, कैपिटल बोलेंगे, ठीक है बच्चा। चलो उसके बाद देखो आपको मैंने ये बोला था सर, क्या अगर आपका इमरजेंसी हो गया, पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा आप लेके जा रहे हैं, कहाँ से, बिजनेस से। सर किस लिए सर, पर्सनल यूज के लिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, ड्राइंग्स बोलेंगे, ठीक है। फिर मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मैंने दिया था, भैया प्रोपराइटर किसको बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करके दे दिया था। देखिए मैंने क्या बोला, प्रोपराइटर क्या होता है सर, ओनर होता है किसका सर, बिजनेस का, जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है और मैनेज करता है बिजनेस को, कोई भी रिस्क को वो बियर करता है और रिवॉर्ड भी होगा तो उसी का होगा सर, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कैपिटल क्या बोला था सर, क्या कैपिटल जो होता है सर वो बिजनेस में कौन इन्वेस्ट करता है सर, प्रोपराइटर इन्वेस्ट करता है, ठीक है ना। कैपिटल को हम लोग प्यार से ना बच्चा ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, अगर और इसका भी एक नाम होता है नेटवर्थ भी हम लोग बोलते हैं, आप लिख के रख सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है सर। और उसके बाद क्या मैंने बोला था बच्चा, ड्राइंग्स किसको बोलते हैं, याद है आपको। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था क्या सर, ड्राइंग्स किसको बोलेंगे सर, अमाउंट जो भी आप कैश विदड्रॉन करते हैं या फिर आप गुड्स विदड्रॉन करके लेके जाते हैं, किस लिए सर, पर्सनल यूज या फिर डोमेस्टिक यूज के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, ड्राइंग्स बोलेंगे। और ड्राइंग्स जो होता है बच्चा वो कैपिटल को क्या करता है सर, कमा देता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला था, आपने 10 लाख रुपीज आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, आपने 50,000 बिजनेस से लेके चले गए, तो क्या हो गया आपके बिजनेस में कैपिटल कितना का हो गया सर, बोलिए एक बार, 950 का हो गया सर, ठीक है। हाँ सर ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए गुड्स मैंने आपको बोला था, जो भी सामान आप खरीद के लाते हैं उसको किस लिए खरीदते हैं सर, आप बेचने के लिए खरीदते हैं सर, हाँ कि नहीं। हाँ सर बेचने के लिए खरीदते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको क्या बोला था बच्चा, परचेज बोले थे। परचेज भी देखो आप किस लिए करते हैं, कोई भी सामान को परचेज क्यों करते हैं, आप सर बेचने के लिए करते हैं सर। फिर मैंने आपको ये भी बोला था, अगर कोई सामान आप बनाते हैं, जैसे यहाँ पे आपने कार बनाया था सर, कार बनाया था तो कार बनाने के बाद आपने क्या कस्टमर को बेचा है ना सर। अब बोलिए ये जो कार बनाने के लिए जो भी आइटम्स आपने खरीदा था, टायर, स्टील, प्रेस मशीन, ठीक है, स्टील, ये सब क्या है बच्चा, ये सब गुड्स है, ठीक है। इससे आपने क्या बनाया, बोलिए कार बनाया और कार को अल्टीमेटली किसको बेच दिया, कस्टमर को आपने बेच दिया, हाँ सर ठीक है। फिर मैंने आपको सेल भी बोला था, सेल अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से, हाँ कि नहीं। सेल क्या है सर, क्या सामान को बेचना, किसको सर, कस्टमर को सर, ठीक है। हाँ सर ठीक है। फिर मैंने आपको बोला था सर परचेज रिटर्न क्या होता है। आप सोच के देखिए, मैंने ये पेन खरीद के लाया, लेकिन इस पेन का ये कैप में ये मान के चलिए टूटा हुआ है, ठीक है ना, ये टूटा हुआ, तो हम क्या करेंगे, रखेंगे या रिटर्न कर देंगे सर, सर रिटर्न कर देंगे। इसको क्या बोलते हैं सर, परचेज रिटर्न सर। फिर मान के चलिए ये सामान मैंने आपको बेच दिया, ठीक है, सेल कर दिया, आप घर ले जाके देख रहे हैं ये सामान क्या है सर, टूटा हुआ है, तो आप क्या करिएगा, बोलिए एक बार, क्या इसको मेरे को आप रिटर्न कर दीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं सर, सेल्स रिटर्न सर, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला था सर डेटर। देखिए यहाँ पे मैंने पिक्चर बना के मैंने आपको दिखाया था, ये क्या है सर, गुड्स है। ये आप इनको किसको बेचते हैं सर, डेटर को बेचते हैं, बट ये क्या कैश में नहीं बेचते हैं सर, इनको किस में बेचते हैं सर, हम उधारी में बेचते हैं, क्रेडिट में बेचते हैं सर, ठीक है। तो अब आप सोच के देखिए एक बार, इसको जब हम क्रेडिट में बेचेंगे, इनसे पैसा हमको पाना है सर, हाँ सर पैसा पाना है, तो ये मेरे लिए कौन हो गया सर, डेटर हो गया,
ठीक है बच्चा। उसके बाद एक और था सर बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल क्या मैंने बोला था आपको, बोलिए। मैंने बोला था क्या, जब भी आप सामान बेचते हैं डेटर को, अगर वो इन फ्यूचर वो पैसा आपको ना दे तो आप कुछ कर पाइएगा? नहीं सर, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमने उससे क्या किया था, बोलिए, एक लेटर, एक चिट्ठी मैंने लिखवाया था, क्या भैया इसमें चिट्ठी में आप लिख कर अपना साइन करो। तो उसने आपको क्या लिख के दिया, मैंने आपसे 50,000 का सामान लिया है और मैं आपको 2 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा सर, और अपने वो क्या किया, अपना साइन करके आपको दे दिया। ये क्या हो गया बच्चा, इसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल। ठीक है। फिर मैंने आपको बोला था सर क्रेडिटर किसको बोलते हैं और बिल पेबल किसको बोलते हैं। आप जिसको सामान बेच रहे थे क्रेडिट में उसको डेटर, और आप जिससे सामान क्रेडिट में खरीद रहे हैं सर उसको क्या बोलेंगे सर, क्रेडिटर। अच्छा, फिर आपने भी तो उधारी में खरीदा बच्चा। हाँ सर, उधारी में खरीदे थे क्रेडिटर से। आपको क्रेडिटर को भी डर रहेगा कि नहीं, आप अगर पैसा नहीं दिए तो वो भी क्या करता है, आपको एक चिट्ठी पे क्या बोलता है, आप पहले लिख के दो मेरे को, क्या आप 40,000 का सामान लिए हैं और आप 2 महीने के बाद आप पेमेंट कर रहे हैं, और आपको क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक सिग्नेचर करके आप दे दीजिए। तो इसको क्या बोलेंगे सर हम, बिल्स पेबल। फिर मैंने आपको एक और चीज मैंने आपको बताया था, डेटर और बिल रिसीवेबल को अगर ऐड कर देंगे तो क्या मेरा बनेगा सर, ट्रेड रिसीवेबल। इसी तरीके से बच्चा अगर हम ट्रेड पेबल के लिए क्रेडिटर और बिल पेबल को ऐड करेंगे तो क्या मेरा मिल जाएगा सर, ट्रेड पेबल सर। इतना तक मैंने अब तक आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म में मैंने आपको बताया था। अब आज अपने लोग क्या करेंगे बच्चा, एसेट्स किसको बोलते हैं इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपके साथ चलिए हम एसेट्स किसको बोलते हैं इसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करें। हाँ सर करिए ना, ठीक है बच्चा करते हैं। पहले आप मेरे को बताइए एक बार, हम एसेट्स का हिंदी मतलब क्या होता है सर, संपत्ति। क्या होता है सर, संपत्ति। ठीक है ना, प्रॉपर्टी। एक एग्जांपल देते हैं आपको उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाएंगे। फिर पहले आप बोलिए मेरे को, आपके पापा के पास बच्चा बैंक में हम ऐसा बोलते हैं 50 लाख रुपीज है, तो उनके लिए वो क्या हो गया भाई, एसेट हो गया बच्चा। ठीक है। आपके पापा का एक घर है सर, हाँ कि नहीं, आलीशान मकान है ऐसे सोचिए, तो वो उनके लिए क्या हो गया सर, बोलिए एक बार, एसेट्स हो गया सर। आपके पापा के पास घर पे सर 10 लाख रुपीज है, वो भी उनके लिए क्या हो गया बच्चा, बोलो एक बार, एसेट्स हो गया सर। आपके पापा के पास एक व्हीकल है, गाड़ी है बच्चा, ठीक है ना, तो वो भी उनके लिए क्या हो गया, बोलो एक बार सर, एसेट्स हो गया सर। पहले बोलिए ये आपको समझ में आ रहा है, हाँ भैया ये समझ में आ रहा है। तो एक बात मेरे को आप बताइए एक बार, क्या एक बिजनेस के पास भी तो बहुत कुछ होता है सर, तो उसको वो बिजनेस क्या बोलता है सर, ये सब मेरे लिए क्या है सर, एसेट्स है सर। ठीक है, तो सर इसको दो शब्दों 2-4 शब्द में एक बार लिखवा दीजिए ना। हाँ बच्चा लिखवा देते, आओ एक बार लिखवाते हैं, फिर से इसको हम थोड़ा समझाएंगे आपको। ठीक है, हाँ सर समझाइएगा। चलिए लिखिए मेरे साथ साथ एक बार, एसेट्स किसको बोलते हैं सर, लिखिए, assets are resources owned or controlled by a business from which future economic benefit are expected। ठीक है बच्चा, असेट्स क्या होता है सर, ये एक रिसोर्स है, ओन्ड एंड कंट्रोल कौन करता है इसको, बोलिए एक बार, बिजनेस करता है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है सर, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है, अब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है, आप कोई भी सामान अगर बिजनेस में लाते हैं तो आप क्या सोच के लाते हैं, भैया ये मेरे को क्या करेगा, फ्यूचर में सर बेनिफिट देगा। हाँ सर ठीक है सर। चलिए कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं एक बार आपके साथ, चलिए आइए। अच्छा एक बार पे आपको कुछ डायग्राम मैं दिखाता हूँ। अच्छा मेरा ब्यूटीफुल डायग्राम पे आप हंसिएगा मत प्लीज़, ठीक है बच्चा, चलो आ जाओ।
आपको दिख रहा होगा मैंने सबके सामने कुछ ना कुछ मैंने सर लिखा है सर। हाँ सर लिखे तो हैं, दिख तो रहा है। सबसे पहले देखो ये क्या है सर, ये आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये आपका फैक्ट्री है सर। इसके अंदर में आपका बड़ा बड़ा मशीन लगा हुआ है। मैंने आपको बोला था आप ये पेन बनाते हैं तो इस पे आपका मशीन लगा हुआ है सर, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या हो गया बच्चा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है। अच्छा इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा होगा। हाँ सर इन्वेस्टमेंट बहुत मस्त बना है सर। आप खुद मेरे को एक बात बोलिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी एकदम नॉर्मल आपको एक समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। कोई बहुत हेवी आपको मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा। मैं मानता हूँ आप ये लैंड खरीदे थे, ये लैंड खरीदे थे, ठीक है। आप कब खरीदे थे सर, 1950 में आप खरीदे थे। भैया हम तो नहीं थे उस टाइम। अरे ठीक है एक बार हाइपोथेटिकल, ये लैंड आपने खरीदा था बच्चा और इसका प्राइस क्या है सर, 1 लाख रुपीज। कितना है सर, 1 लाख रुपीज, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अब मेरे को एक बात बताना, आज चल रहा है 2026, अभी इस लैंड को बेचिएगा तो क्या आपको 1 लाख ही मिलेगा? नहीं सर, इसका अभी मैं ऐसा मानता हूं ये 100 करोड़ में भी बिकेगा। हाँ सर 100 करोड़ में, बहुत बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं, 100 करोड़। हाँ बेटा 100 करोड़ में ही बिकेगा। तो ये आपने क्या करके रखा था सर, इन्वेस्ट करके रखा था, हाँ कि नहीं? हाँ सर, तो ये भी एक असेट हो गया सर। अच्छा लैंड तो खुद में एक असेट है ही सर। हाँ सर लैंड तो असेट है ही है सर। फिर आपको दिख रहा होगा सर ये बैंक, बैंक में आपका कितना है बोलिए एक बार, 2 लाख करोड़ रुपया है। हाँ सर, ओ वाह क्या बोल रहे हैं आप। हाँ सर आपके पास 2 लाख करोड़ है। ये भी आपके लिए क्या हो गया बच्चा, असेट्स हो गया, ठीक है ना। अच्छा ये जो इन्वेंट्री मैंने लिखा था इसके ऊपर मैंने अभी तक डिटेल्ड आपके साथ चर्चा नहीं किया, लेकिन आप सोच एक बार के लिए समझिए, ये आपका क्या है सर, स्टॉक भी इसको बोला जाता है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, आप जो बिजनेस कर रहे थे, याद है आप जो बिजनेस कर रहे थे ना, आपका यहाँ पे जो बिजनेस कर रहे थे याद है, ये सब क्या था सर, स्टॉक था आपके, हाँ कि नहीं, इन्वेंट्री है सर। आप चावल का बिजनेस करते तो ये सब क्या हो गया, चावल का बैग जो भी आपके गोडाउन में रखा ये सब क्या हो गया बच्चा, इन्वेंट्री। ये देखिए मैंने बॉक्स 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 डब्बा बना के रखा है सर। हाँ सर ठीक है। अच्छा उसके बाद मैंने आपको अभी अगले क्लास में आपको बोल के दिए क्या है सर, बिल रिसीवेबल है सर। ये पैसा आपको मिलेगा सर 1 लाख रुपीस। कब मिलेगा, 2 महीने के बाद। तो ये भी मेरे लिए क्या है सर, बोलिए एक बार, असेट्स हो गया सर, ठीक है। हाँ सर ठीक है, समझ आया सर, ठीक है। तो एक बार एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख लें बच्चा, आ जाओ लिख लेते हैं सर। क्या क्या है सर, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, लैंड, बिल्डिंग, कैश, कैश एट बैंक, इन स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल को हम BR लिखते हैं, ठीक है ना बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर ठीक है। अब आपको क्या एसेट्स का डेफिनेशन क्लियर है सर? हाँ सर क्लियर है सर। जो मेरे को मेरे बिजनेस में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे सर, उसको क्या बोलेंगे सर, असेट्स बोलेंगे, ठीक है बच्चा। हाँ सर ठीक है। आइए अब एक बात बताते हैं, एसेट्स का भी ना क्लासिफिकेशन होता है सर। एसेट्स का भी क्या होता है सर, क्लासिफिकेशन होता है। हाँ सर बताते हैं क्या होता है। सबसे पहले एसेट को ब्रॉडली 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है ना। एसेट्स को कितने कैटेगरी में बांटा गया बच्चा, 3 कैटेगरी में। पहला क्या है सर, नॉन करेंट एसेट्स। क्या होता है सर बोलिए एक बार, नॉन करेंट एसेट्स। दूसरा क्या है बच्चा, करेंट एसेट्स। तीसरा क्या है बच्चा, फिक्टिशियस एसेट्स। हाँ भैया ये तो बड़ा तरंगी नाम लग रहा है, फिक्टिशियस एसेट्स। आप एक काम करिए ना, इस फिक्टिशियस एसेट्स के ऊपर P लिख के रखिए। P मतलब पेंडिंग, ठीक है। तो ठीक है भैया, आज अपने लोग किसके ऊपर चर्चा करेंगे, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट के ऊपर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ सर ठीक है। पहले आपको एक बार हम समझाना चाहेंगे नॉन करेंट एसेट क्या होता है, करेंट एसेट्स क्या होता है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है सर। पहले आप समझा लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ सर समझाते आइए। अच्छा आपको कहीं पे भी अगर कभी भी लगे ना बच्चा मैं फास्ट जा रहा हूँ तो आप मुझे बोल सकते हैं सर, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए थोड़ा स्लो हो। आपको जो भी दिक्कत है आप प्लीज़ आराम से मुझे आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए सर।
अच्छा, करंट एसेट नॉन करंट एसेट समझाने के पहले आपको हम थोड़ा सा एक अकाउंटिंग ईयर क्या होता है पहले वो बताते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर जो होता है ना ये बच्चा, ये 12 मंथ्स का होता है। कितने मंथ्स का होता है सर? ये 12 मंथ्स का होता है, ठीक है। मैं ऐसा मानता हूँ, क्या आप यहाँ पे खड़े हैं सर? इस पोजीशन में आप खड़े हैं सर? हाँ सर, इस पोजीशन में हम खड़े हैं सर। और ये डेट कब का है सर? ये 1 जनवरी 2025 कर देते हैं। और ये ख़त्म कब होगा सर? 31/12/2025। हाँ या ना? इस पूरे साल को ना बच्चा हम लोग क्या बोलेंगे सर? अकाउंटिंग ईयर। क्या बोलेंगे सर? अकाउंटिंग ईयर। क्या बोलेंगे सर? बोलिए एक बार। अकाउंटिंग ईयर सर। कोई भी दिक्कत सर? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसको भी अकाउंटिंग ईयर को एक बार 2-4 शब्द लिखवा दीजिए ना। हाँ सर, आइए ना, लिखवा देते, आइए लिख लीजिए सर। अकाउंटिंग ईयर लिखिए एक बार। अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर is the period of 12 months। अभी मैंने आपको बोला था बच्चा, ये कितने महीने का होता है सर? 12 मंथ्स का होता है, ठीक है ना। फॉर विच द अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस आर प्रीपेयर्ड, ठीक है। अब समझिए इस अकाउंटिंग ईयर में होता क्या है सर? बिजनेस जो भी करता है ना सर, वो उसको क्या करते हैं, इसमें वो लोग रिकॉर्ड करते हैं सर। सर इतना ही बोलिएगा, इसका डिटेल चर्चा करेंगे सर, बट अभी नहीं सर। हाँ कि नहीं? हाँ सर। कब करिएगा? करेंगे बच्चा, जरूर करेंगे, लेकिन अभी आपको मेरे को जस्ट इतना समझाना है क्योंकि मेरे को आगे कुछ बोलना है सर इसके ऊपर, ठीक है। हाँ सर ठीक है, बोलिए। आपको ये बात समझ में आ गया ना सर? अकाउंटिंग ईयर कितने महीने का होता है सर? 12 महीने का होता है। अच्छा, ये 2 भी होता है। हाँ, जैसे यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है ना 1/1/25 से 31/25, बट अपने इंडिया में क्या चलता है सर? 1 अप्रैल टू 31 मार्च चलता है, ठीक है बच्चा। हाँ सर ठीक है, चलिए आगे कुछ बोलते हैं। अब ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा, ठीक है ना बच्चा। नॉन करेंट असेट्स किसको बोलते हैं और करेंट असेट्स किसको बोलते हैं, पहले एक बार हम समझाते हैं, फिर आपको हम लिखवाएंगे। हाँ सर ठीक है, समझाइए। ये एक अकाउंटिंग ईयर है सर? हाँ सर है सर। हम ऐसा इसको मानते हैं सर, कब रखें? 1/1/24 और इसको रखें 31/12/24। हाँ सर ठीक है। और अगला अकाउंटिंग ईयर कब होगा सर? 1/1/25 से, ये 1 है बच्चा। हाँ हाँ सर, 31/12/25 है सर, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? इस पीरियड में खड़ा होके, आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, आप इस पीरियड में खड़ा होके आप देख रहे हैं, यहाँ पे अकाउंटिंग कर रहे हैं, और आप यहाँ पे आप जिस दिन आए ना सर 31/12, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी सर असेट्स मेरा बिजनेस में लगा हुआ है, यहाँ पे सर जो भी मेरा असेट्स बिजनेस में लगा हुआ है, ये विद इन द ईयर ही रियलाइज हो जाएगा। क्या बोले? बोलिए एक बार। यहाँ पे जो भी असेट्स है ना सर, ये विद इन द ईयर ही रियलाइज हो जाएगा सर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा? करेंट एसेट। भैया समझ नहीं आया, एक बार और बोलिए ना। हाँ, आप अकाउंटिंग ईयर कौन सा? आप यहाँ पे हैं, करेंट ईयर में आप यहाँ पे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे खड़ा होके सर, इस जगह पे आप स्टैंड करके 1/1/25 को आप देख रहे हैं, इस पीरियड में जो भी सर मेरा असेट्स है, जो भी असेट्स है वो मेरा क्या होगा? रियलाइज होगा। उसको हम लोग क्या बोल देंगे सर? करेंट एसेट सर। भैया जो असेट्स मेरा इस बार कैश में रियलाइज नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे फिर? नॉन करेंट असेट। भैया समझ नहीं आ रहा, एक बार थोड़ा बताइए ना डायग्राम के साथ। हाँ बच्चा बताते हैं डायग्राम के साथ, आ जाओ। आप मेरे को बोलो, आप जो इन्वेंट्री या स्टॉक खरीदते हैं उसको क्या सोच के खरीदते हैं? इस साल, इसी साल 2-4 महीने के अंदर बेच देंगे या फिर 50 साल के बाद बेचेंगे? आप क्या सोच के खरीदते हैं सर? सर हम तो चाहते हैं कि अगले दिन ही सारा स्टॉक मेरा बिके सर। हाँ कि नहीं? हाँ सर।
तो ये मेरे लिए क्या हो गया सर, करंट एसेट। आप मेरे को सोच के बोलिए, ये जो बिल रिसीवेबल है था, ये बिल रिसीवेबल था ना सर, ये कितने महीने के बाद आपको मिलेगा सर? सर मेरे को 2 महीने के बाद ही मिल जाएगा। तो क्या ये 12 महीने के अंदर ही मिल जा रहा है? हाँ सर, 12 महीने के अंदर ही मिल रहा है सर। तो ये भी मेरे लिए क्या हो जाएगा बच्चा, करंट एसेट। ठीक है सर। आपको एक वर्ड मैंने बताया था सर, डेटर। आप मेरे को बोलिए, किसी को जब भी आप पेमेंट, किसी से आप जब भी पैसा पाइएगा, उधारी में जब सामान बेचिएगा, तो पैसा उनसे लेना है ना? हाँ सर, पैसा तो उनसे लेना है। आप क्या बोलिएगा, आराम से देना 30 साल बाद? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे, जितना जल्दी हो सर रियलाइज हो जाए। तो इन डेटर भी क्या हो गया सर आपके लिए, करंट एसेट। ठीक है, हाँ सर, ये भी समझ में आया। अब मेरे को एक बात ध्यान से सोच के बोलिएगा, ये जो बिल्डिंग है, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, इसके अंदर क्या लगा हो, बड़ा बड़ा मशीन्स लगे हैं सर, जिससे आप क्या बनाते हैं, पेन बनाते हैं। बहुत महंगा महंगा मशीन लगा, हम ऐसा बोलते हैं आपका उस मशीन का कीमत है सर 10 करोड़, 10 लाख करोड़। आप सोच के बोलिए, क्या ये आप लिए हैं विद इन द अकाउंटिंग ईयर बेच देने के लिए? नहीं सर, इससे हमको क्या करना है, हर एक साल में इसको पेन बना बना के सर मेरे को क्या करना है, बेचना है सर। आप जो फैक्ट्री लगाए हैं सर इस लैंड के ऊपर, आप सोच के देखिए, ये लैंड क्या बेचने के लिए खरीदे हैं? नहीं सर, ये लैंड भी हम बेचने के लिए नहीं खरीदे हैं। हाँ कि नहीं? हाँ सर, ठीक है। अब इन सब को क्या बोलेंगे सर, नॉन करेंट एसेट। ये जो आपका इतना बड़ा एक फैक्ट्री खड़ा किए, इसको भी क्या बेचना है सर? नहीं सर, इसको भी हमको नहीं बेचना है सर। ये भी क्या हो गया सर मेरे लिए, नॉन करेंट एसेट सर। ठीक है, बोलिए क्या दिक्कत है बच्चा यहां तक? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर थोड़ा लिखवा देते तो बहुत अच्छा होता। हाँ सर, लिखवा देते हैं। आप पहले बोलिए ना, आपको समझ आया क्या? हाँ सर, समझ में तो आया सर। ठीक है, आइए पहले हम करेंट एसेट्स आपको लिखवाते हैं, फिर आपको नॉन करेंट एसेट्स लिखवाएंगे। भैया ऐसा क्यों, बताते हैं बच्चा, सबका कुछ ना कुछ रीजन होता है। हाँ, आओ पहले करेंट एसेट्स लिखते हैं। लिखिए सर मेरे साथ साथ, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ बच्चा आप लोग सब कोई मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे। ये कॉपी नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है हाँ आपके लिए, क्योंकि एग्जाम के पहले एक जगह नोट्स होने से आपको भी बहुत हेल्प होगा सर। हाँ सर, ठीक है, लिखेंगे। चलिए लिखिए, करेंट एसेट्स आर दोज एसेट that are expected to be converted into cash within one accounting year, within one accounting year। मैंने आपको अभी बोला था सर, आप इस दिन खड़ा होकर आप क्या देख रहे हैं, मेरे को इस अकाउंटिंग ईयर में वो सारा असेट जो उसको बेच के हम कैश में रियलाइज कर लेंगे, उसको क्या बोल देंगे सर? बोलिए एक बार, करेंट एसेट। हाँ भैया, ठीक है, समझ आया अब। ठीक है भैया, चलिए लिख लीजिए। एक दो एग्जाम्पल भी अपने लोग लिखते ताकि आपको याद रहे। पहला, सबसे पहला सर डेटर, फिर क्या होगा सर, बिल रिसीवेबल, फिर क्या होगा सर, बोलिए एक बार, कैश इन हैंड। ये तो एकदम लिक्विड है सर। हाँ सर, लिक्विड है। फिर कैश एट बैंक, और क्या हो सकता है सर, स्टॉक। फिर सर इसेक्ट्रा कर दीजिए। हाँ सर, ठीक है सर। क्या आपको करंट एसेट क्लियर है? हाँ बच्चा सर, क्लियर है सर। आगे आप बोलिए। हाँ सर, अब लिखिए एक बार आप, नॉन करंट एसेट किसको बोलते हैं सर? लिखिए मेरे साथ, नॉन करेंट असेट किसको बोलेंगे सर? नॉन करेंट असेट्स। ठीक है, लिख लीजिए मेरे साथ। नॉन करेंट असेट, नॉन करेंट असेट आर दोज असेट दैट आर हेल्ड। आपको मेरा ब्यूटीफुल राइटिंग अगर समझ नहीं आया तो जरूर आप बोलिएगा मुझे। हाँ, हेल्ड बाय अ बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड आर नॉट
expected to be converted into cash within 1 ईयर। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं सर इसका 2-3 ताकि आपको याद रहे सर। हाँ सर लिखवाइए ना। सबसे पहला लिखेंगे लैंड, बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद और भी इसका है सर, लिखिए एक बार, मशीन, फर्नीचर, इसेक्ट्रा। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत सर? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या अब आपको क्लियर है बच्चा करेंट एसेट और नॉन करेंट एसेट किसको बोलते हैं सर? हाँ सर क्लियर है सर, हाँ सर क्लियर है सर। ठीक है, क्या हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं सर? हाँ सर बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज आप थोड़ा सा एक बार लिख लीजिए ना यहाँ पे बच्चा मेरे साथ। जब करेंट एसेट के ऊपर हम लोग को प्यार आता है ना, तो हम लोग करेंट एसेट को क्या बोलते हैं? बोलिए एक बार। ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग। किसी किसी बुक में आपको इसको शॉर्ट टर्म एसेट भी आपको दिख सकता है। ठीक है, और नॉन करेंट एसेट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? लॉन्ग टर्म एसेट या परमानेंट एसेट भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आप लिख के रख सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे बुक में आपको दिखेगा सर। चलिए एक बार मेरे को बताइए यहां तक क्लियर है क्या? आपको मैंने नॉन करेंट एसेट भी बोल दिया और करेंट एसेट भी आपको मैंने बोल दिया। हाँ सर ठीक है। अच्छा, नॉन करेंट एसेट को फिर से हम लोग ना इसको भी 2 भाग में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं सर। एक को क्या बोलेंगे सर? फिक्स एसेट्स, और एक को क्या बोलेंगे सर? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप एक काम करिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के सामने भी आप पी लिख के रखिए, पेंडिंग है। इसके ऊपर भी बाद में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए फिक्स एसेट्स को हम एक बार बोलते हैं। फिक्स एसेट्स कुछ नहीं होता बेटा, ये नॉन करेंट का ही एक पार्ट है। इट इज अ पार्ट ऑफ, बोलो एक बार, नॉन करेंट एसेट। हाँ सर ठीक है, एक बार लिख लेते हैं क्या? हाँ आइए ना लिख लेते हैं, आइए। फिक्स एसेट्स क्या होता है सर? एक लाइन ही लिखवा देते हैं हम, लिख लीजिए। फिक्स एसेट क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, कोई दिक्कत है सर यहां तक? बोलिए एक बार। नहीं सर। अच्छा, फिक्स एसेट्स को देखिए फिर से इनको 2 भाग में बांटा गया। एक क्या है बोलो? टेंजेबल फिक्स एसेट्स, और दूसरा क्या है सर? इनटेंजेबल फिक्स एसेट्स। समझिएगा ध्यान से। टेंजेबल किसको बोलते हैं सर? जिसको हम लोग बिजनेस में हम लोग छू के देख सकते हैं, फिजिकली वो एग्जिस्ट करता हो। और जो सर जिसको छू के देख नहीं सकते हैं सर, उसको क्या बोलेंगे सर? इनटेंजेबल एसेट। ठीक है सर, एक बार लिखवा दीजिए ना सर, अच्छा होता। हाँ सर, आप मेरे को एक बार पहले बोलिएगा यहाँ पे थोड़ा, क्या आप मेरे को ये प्रॉपर्टी प्लांट को आप छू के बोल सकते हैं क्या सर? हाँ सर बोल सकते हैं। तो ये इसको क्या बोलेंगे सर? टेंजेबल। भैया इसके अंदर जो मशीन लगा हुआ, क्या आप उसको छू के बोल सकते हैं क्या? देख सकते हैं, टच कर सकते हैं क्या सर? हाँ सर टच कर सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे सर? टेंजेबल फिक्स एसेट्स। क्या इस लैंड को आप टच करके देख सकते हैं सर? हाँ सर, इस लैंड को भी हम टच करके देख सकते हैं। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा? बोलो एक बार, टेंजेबल फिक्स एसेट्स। हाँ सर क्लियर है सर। एक बार आप थोड़ा सा लिख लीजिए मेरे साथ, आइए 2 लाइन 2-4 शब्द और कुछ नहीं। हाँ सर लिखवाइए, लिख लीजिए, आइए। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स लिखिए एक बार। एसेट्स दैट कैन बी seen and touched
जिसको देख सकते हैं सर और जिसको छू भी सकते हैं, ठीक है ना, एंड आर यूज्ड इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे सर, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, ठीक है। जैसे एग्जांपल में लिखिए, वही लिख सकते हैं आप, एग्जांपल लिख लीजिए एक बार, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इसेक्ट्रा, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं। यहां पे अभी मैंने आपको दिखाया ना सर, ये ठीक है, हाँ सर ठीक है सर, आगे बढ़िए। चलिए अब किसको लिखेंगे सर, बोलिए एक बार, इनटेंजिबल एसेट, किसको लिखेंगे सर, इनटेंजिबल एसेट, इसको भी एक बार लिखवाते आइए। लिखिए इनटेंजिबल assets are that do not have a physical form। भाई कैसा एसेट है भैया, बताते हैं बच्चा, 1 मिनट का टाइम दे दो। फिजिकल फॉर्म बट स्टिल प्रोवाइड वैल्यू एंड बेनिफिट्स टू अ बिजनेस। भैया ये कैसा है भैया, क्या भारी भारी वर्ड बोल रहे हैं, नहीं, बताते हैं बच्चा, सुनो पहले एक बार। इंटेंजिबल एसेट क्या होता है, अच्छा हम कुछ एक बार इंटेंजिबल एसेट्स का एग्जांपल देते हैं, फिर आपको थोड़ा हम क्लियर करेंगे। लेकिन इस इंटेंजिबल जो भी हम लिख रहे हैं ना, इसके ऊपर आपको डिटेल्ड एक वीडियो बना के हम शेयर करेंगे, ठीक है बच्चा। लिख लो एक बार, गुडविल, वाओ क्या वर्ड लग बोले आज, ठीक है। पेटेंट, ठीक है। ट्रेडमार्क, सर क्या बोल रहे हैं सर, ऐसा बोलते हैं बच्चा, 2 मिनट टाइम दे दो। ब्रांड नेम, उसके बाद कॉपीराइट, इसेक्ट्रा। अब मेरा बात एक बार समझिएगा, आप इंटेंजिबल एसेट किसको बोलते हैं समझा रहे हैं, ठीक है। एक बार मैं गुडविल से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। आप मेरे को बोलिए एक बार, आपको अगर कोई भी, अगर ऐसा सोचिए भगवान ना करे आपको थोड़ा तबियत खराब हो जाए, तो आप क्या बोलते हैं किसी को, भैया अच्छा डॉक्टर कोई होगा। आप अच्छा का मतलब ये थोड़ी ना समझाते दिखने में सुंदर हो, आप अच्छा का मतलब ये बोलते हैं डॉक्टर इलाज अच्छा से करे। तो आप क्यों जा रहे हैं उसके पास, उसका गुडविल है बोल के ना उनका, ताकि आप क्या, आप जल्दी से आप ठीक हो पाइएगा। हाँ सर समझे। अच्छा दूसरा आप बोलिए एक बार, ब्रांड नेम जो मैंने आपको बोला, आप बोलिए एक बार, अच्छा ब्रांड नेम को एक बार रोकते हैं, आप मेरे को बोलिए टाटा का सिंबल देखे हैं टी जैसा, तो उसका क्या है सर, बोलिए एक बार, वो उसका ब्रांड नेम है सर, उनका वो ट्रेडमार्क उस बनाया हुआ है, ताकि वो लोगो है सर, उससे वो क्या टाटा कंपनी को हम लोग पहचानते हैं, वो उनके लिए असेट हो जाता है, हाँ कि नहीं। आप खुद सोचिए एक बार, मैकडोनल्ड का भी अपना एक क्या है, लोगो है सर, वो उनके लिए क्या है सर, असेट है सर। लेकिन कौन सा असेट है सर, इंटेंजिबल असेट है। बोलो बच्चा क्लियर है, हाँ सर क्लियर है सर। इसीलिए देखो मैंने यहां पे क्या लिखा, इंटेंजिबल एसेट्स असेट दैट डू नॉट हैव अ फिजिकल फॉर्म बट स्टिल प्रोवाइड वैल्यू। उसका कोई फिजिकल आपको दिखेगा नहीं। गुडविल कैसा होता है आप कभी देखे हैं, नहीं आप नहीं देखें। अच्छा कैस किसको बोलते हैं आप कभी, उसका रंग कैसा होता है, हरा पीला ऐसा होता है क्या, नहीं सर ऐसा तो नहीं होता है। आप मेरे को बोलिए ना, आप लोग कंप्यूटर वगैरह चलाते हैं, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो भी क्या है, एक इंटेंजिबल असेट है सर।
आप कभी ऐसा बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर हरा था सर, सॉफ्टवेयर लाल था सर, सॉफ्टवेयर पीला था सर? नहीं आप बोल सकते हैं सर। हाँ सर ये बात सही है। इनको भी क्या बोलेंगे सर? इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है। और टेंजेबल किसको बोलेंगे सर? जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, सीन एंड टच, उसको क्या बोलेंगे सर? टेंजेबल एसेट। एग्जांपल क्या है सर? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा। ठीक है बच्चा, बोलो। एसेट्स आपको क्लियर है? मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से एसेट्स अब कोई अगर पूछे तो आप बता सकते हैं सर। ठीक है सर? हाँ सर जरूर बता पाएंगे। वेरी गुड। चलिए एक बार हम 2 मिनट के अंदर रिकैप करवाते हैं आज हम लोग ने क्या पढ़ा। भैया एसेट्स क्या होता है सर? जैसे आपके पापा के पास क्या है बोलिए? 20 लाख रुपया अकाउंट में है, घर 1 करोड़ का, ये उनके लिए क्या है? एसेट है। सेम तरीके से बिजनेस के पास भी बहुत कुछ होता है सर, वो सब उनके लिए क्या है सर? एसेट है। जैसे क्या क्या होता है सर बोलिए? ये प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, लैंड होता है सर, इन्वेंट्री होता है सर, बीआर होता है सर, डेटर होता है, ये सब उनका क्या है सर? असेट होता है सर। असेट को हम लोग कितने भाग में बांटे हैं बच्चा? 3 भाग में बांटे हैं। क्या क्या है सर? नॉन करेंट, करेंट, फिक्टिशियस। मैंने आपको बोला फिक्टिशियस के ऊपर आप पी लगाइए, मतलब पेंडिंग। नॉन करेंट एसेट किसको बोलते हैं और करेंट एसेट किसको बोलते हैं सर? जो सर 1 साल से ज़्यादा का भी मुझे बेनिफिट दे उसको हम लोग बोलेंगे सर नॉन करेंट एसेट। और करेंट एसेट जो सर विद इन द ईयर मेरे पास क्या हो जाए सर? कैश में सर रियलाइज हो जाए, उसको क्या बोलेंगे सर? करेंट एसेट। मैंने आपको एग्जांपल भी यहाँ पे मैंने लिखवाया है सर, कैश, स्टॉक, डेटर, बीआर, ये सब क्या है सर? करेंट एसेट। करेंट एसेट को ना बच्चा हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं बोलो एक बार? सर्कुलेटिंग एसेट, या फिर और एक इसको शॉर्ट टर्म एसेट भी बोलते हैं। ठीक है ना? सेम तरीके से मैंने नॉन करेंट एसेट भी आपको मैंने लिखवाया, जो सर हम लोग कभी भी आप बोलिए ना मेरे को, लैंड बिल्डिंग आप खरीदते हैं क्या अगले साल बेचने के लिए? नहीं सर, इससे हम लोग लंबा समय तक हम लोग बिजनेस करते हैं सर, इसको क्या बोलेंगे सर? नॉन करेंट एसेट। ठीक है सर। नॉन करेंट एसेट को भी हम लोग प्यार से 2 नाम से बुला सकते हैं, इसको लॉन्ग टर्म एसेट भी कोई कोई बोलता है, या फिर और एक नाम क्या है इसका बोलिए? परमानेंट एसेट है सर। भैया अकाउंटिंग ईयर नहीं बोले भैया? अरे बच्चा अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? सॉरी बोल देते हैं। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है सर? ये सर 12 महीने का लिए होता है सर। ठीक है? हाँ सर ठीक है सर, यहाँ तक तो ठीक है। फिर मैंने बोला आपको, क्या बोला बच्चा? नॉन करेंट एसेट को भी कितने भाग में क्लासिफाई किया गया सर? 2 भाग में। क्या क्या है सर? एक टेंजेबल फिक्स एसेट्स है और एक इनटेंजेबल फिक्स एसेट्स है। टेंजेबल फिक्स एसेट्स क्या होता है सर? जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे सर? टेंजेबल फिक्स एसेट। आपका बिजनेस में आप लैंड देख सकते हैं, बिल्डिंग देख सकते हैं, मशीनरी देख सकते हैं, फर्नीचर देख सकते हैं, ये सब क्या हो गया बच्चा? टेंजेबल फिक्स एसेट्स। भैया इनटेंजेबल आप बोलिए एक बार। हाँ बच्चा बोलते हैं। इनटेंजेबल जिसको हम सर वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं होता है, ये क्या? इट कैन नॉट बी सीन एंड टच। ठीक है ना? उसको क्या बोलेंगे सर? इनटेंजेबल फिक्स एसेट्स। भैया इनटेंजेबल फिक्स एसेट्स का एग्जांपल बोलिए ना। बोले तो बच्चा गुडविल, ब्रांड नेम, कॉपीराइट। हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए बहुत अच्छे से, आपको सारा का मतलब उसमें हम डिटेल्ड में बताएंगे। ठीक है? बट एक बार के लिए आप, मैंने जो एग्जांपल दिया था, आप कभी भी ऐसा बोलते हैं ना, अच्छा डॉक्टर बताइए ना, ताकि हम उनके पास जाके हम जल्दी से जल्दी ठीक हो पाए। तो आप अच्छा का ये नहीं बोलते वो दिखने में बहुत गोरा है, वो सुंदर है, नहीं 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 बेटा, अच्छा वो इलाज अच्छा करता है सर। और गुडविल का जब हम डेफिनेशन आपको पढ़ाएंगे ना, तो आपको हम बताएंगे क्या होता है नहीं होता है। ठीक है? इसी तरीके से ब्रांड नेम मैंने आपको बताया, टाटा का जो लोगो है उससे वो क्या, उसका उनके लिए वो एसेट है। मैकडोनल्ड का भी जो लोगो है उनके लिए वो क्या है? एसेट है। डोमिनोज का भी जो लोगो है उनके लिए वो क्या है सर? एसेट्स है सर। ठीक है? कोई भी दिक्कत सर यहाँ तक? आप लोग को कहीं पे भी अगर लगेगा भैया आप फास्ट जा रहे हैं, आप मुझे रोकिएगा। ठीक है? आप मुझे बोलिएगा क्या भैया थोड़ा स्लो चलिए, या कुछ भी आपको दिक्कत हो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है? ओके बच्चा, आज के लिए इतना ही।